कुछ सियासतदान कह रहे थे कि हमने ये IMF की शरात मान ली, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान देंगे। ओ भाई अपनी जान ना दें, जितनी आप लोगों ने करप्शन की खुदा के लिए वो पैसे वापस लाएं। IMF हमारी सांसों का भी वो पैसे हमसे ले रहा है। गरीब आदमी तो मर रहा है, अमीर जो अमीरतर होता जा रहा है, गरीब जो ਗਰੀਬਤਰ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। घंटे के बाद घंटा बिजली आती है, क्या कर सकते हैं, अब रेट भी बढ़ाएंगे, साफ ज़ाहिर है। ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोग हैं, इन्होंने मुंह हलाना है, गला तो गरीब का दब जाएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत मान ली हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर चीज़ों में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा जो सब्सिडी थी गरीब आवाम को दी जाने वाली, उसको भी ख़त्म करने की शराइत मान ली गई हैं। नाज़रीन, आवाम जो कि पहले ही महंगाई की वजह से सताई गई है, जिसके लिए खाना पीने की अशिया वो महंगी हैं, जो पेट्रोल है वो महंगा है, गैस, बिजली, हर चीज़ महंगी है। जो भी अशियाए ज़रूरी हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर हैं। अब जब IMF की शराइत हुकूमत ने मान ली है तो वो चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। अब हुकूमत पाकिस्तान जो मिनी बजट आ रहा है वो भी IMF की शराइत के मुताबिक आएगा। गरीब आवाम पर ये एक मज़ीद पहाड़ है जो उन पर आ गिरेगा, और आवाम के पास, जिनके पास ये इस्तात नहीं है अशिया को ख़रीदने की, कैसे वो ये चीज़ें ख़रीद पाएंगे, कैसे गुज़र बसर होगा महंगाई के इस दौर में। आज यही सवाल लेकर हम आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब क्या करते हैं? मैं इधर से छोटा काम करता हूँ, क्या काम करते छोटा ये प्रॉपर्टी का काम वगैरह इधर इधर हैं? कैसा चल? बस शुक्र अल्लाह पाक का गुजारा हो रहा है थोड़ा बहुत। प्रॉपर्टी का तो खुशहाल काम। थोड़ा सा ये हो जाता है ना, नाल चाय का होटल भी बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत ये इस तरह मैनेज कर लेते हैं काम को, रोटी रोज़गार चल रहा है हमारा। महंगाई की सुना है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो रोज़ निकले तो चीज़ें अपडेट बड़ी होती हैं, कोई समझ नहीं आ रही किधर लोग मुल्क जा रहा है। सर को डांटें तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर को डांपें तो सर नंगा हो जाता है। समझ नहीं आ रही कि किस तरह मैनेज करें लाइफ को। हम चीज़ें अरेंज करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हो रही। कोई भी चीज़ को आपने अकोमोडेट रखना ना अपने आप को किराए पर हर शायद, वो उसके लिए और तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई गुंजाइश नहीं बच रही चलने के। जिस तरह लाइफ तेज़ी से महंगाई हो रही है ना, उसके मतलब उस मुताबिक है ना जरी इनकम्स है ना वो नहीं उसके मुताबिकत रखती उसके साथ। सर, हुकूमत का कहना है कि ये जो IMF के जो पास जाना और IMF का जो प्लान है वो लेना, वो मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात ऐसे हैं कि मजबूरी है कि हम उसका पैकेज हमें ज़रूर चाहिए। देखें, इकॉनमी हमारी इस वक्त ना बहुत बुरी हालत में है। हम इकॉनमी को रन उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास सरमाया होगा, जब हमें जो हम IMF के साथ शराइत ना पूरी करेंगे उनके, तो वो हमें कर्ज़ नहीं देगा, तो हमें कर्ज़ नहीं देगा तो हम अपनी इकॉनमी को सहारा नहीं दे सकते। हम अब उन पर डिपेंडेंट हैं, हम उनकी शराइत पर हम उनको माननी पड़ेगी और मुल्क को चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब उसके चंगल में फंस गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूशन है ना, वो उसके साथ हमें अब कोऑपरेट के साथ चलना पड़ेगा, और उनको भी हमारे साथ ना हम दरदना रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही बहुत सैलाब की वजह से बहुत हमारा बहुत सारा सरमाया इधर ज़ाया हो जाता है। पूरी दुनिया को हमारा ख्याल करना चाहिए कि हम तो आगे ही पहले कोविड की वजह से हमारे यहाँ जो है ना वो जो मामलात हुए, इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद सैलाब आ गया, और सैलाब में जो इतना ज़्यादा हमारा मुआशी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उसके लिए यकीनन दुनिया को ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है, हम गरीब पसमानदा मुल्कों में शुमार होता है। हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, तो हम ना किसी भी किसी कैजुअलिटीज़ है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी कलामिटी आ जाती है ना किसी भी किस्म की, वो हमारी इकॉनमी सहारा नहीं दे सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए ना डेवलप्ड कंट्रीज़ को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड दें, ताकि हम रिहेबिलिटेशन का निज़ाम ना काम को कर सकें, रिहेबिलिटेशन पर काम कर सकें। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड के साथ हमारी शराइत होनी चाहिए, ताकि मुल्क को चलना चाहिए। ताकि पहले डिवैल्यू हो गया पैसे पाकिस्तान की, डॉलर का फिर 250 से प्लस हो गया है,
ये हमारी दिन ब दिन ना कैसे डर लगता है कि किसी हमारा श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। जिस तरह इकॉनमी बैठ चुकी है ना हमारी, इसको सहारा देने की बहुत ज़रूरत है। कोई स्टेबल सर डॉलर का रेट तो अब मजीद बढ़ेगा, वो तो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से तो और भी नुकसान हो रहा है डॉलर ना। तो आज़ाद हो गया, अब अब शराइत भी मान ली गई हैं, ये सारा बोझ। हाँ तो देखो गवर्नमेंट को सिंसियर होना चाहिए ना। अब कोई ना कोई ऐसा मुस्तकम निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें ना हम आगे की तरफ जा आम को फ़ायदा। सकें, जो आवाम को भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश हो, मुल्क भी आगे जाए, तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? तारिक महमूद। तारिक साहब, हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली हैं, महंगाई में इजाफा होगा, ये जो पेट्रोल है, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, क्या कहना चाहेंगे? भाई आगे बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीब आदमी तो मर रहा है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। भाई इसे हुकूमत को चाहिए, ये अपनी लड़ाइयों में सारों का खाना खराब गरीबों को कर रहे हैं। लिहाजा हम तो कह ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अवाम बेचारी क्या कर सकती है। अवाम तो अपना मेहनत मजदूरी वाले लोग सड़कों में देखे, अब तो ज़्यादा भीख मांगने वाले हो गए हैं। अब जो ये शर्तें मान ली तो फिर लूट मार शुरू कर लेंगे, और क्या करेगा गरीब आदमी। अमीर को क्या पता महंगाई क्या चीज़ है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि अपने गरीबों के बारे में भी सोचे कुछ। सर वो खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी महंगाई थी। अवाम ने कहा कि कोई और हुकूमत आ जाएगी तो हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए। फिर शहबाज साहब की हुकूमत आई, अवाम तब भी खुश नहीं है। क्या मामला क्या है? भाई ये सारे चोर हैं। ये बड़े लोग जो है ना, ये अपने मफाद के लिए होते हैं। गरीबों को इनको क्या लगे किसी के साथ। ये मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, तुम मुझे छुड़ा देते हो, तुम मुझे, मैं इस तरह आपस में इन्होंने बारियाँ बांधी हुई, तीनों ही एक जैसी हो गए। इमरान को पहले हमने सोचा था कि इमरान कुछ करेगा, लेकिन उसने भी क्या किया, गरीबों का तो उसने भी नहीं कुछ किया। इसलिए ये सारे लोग इस तरह मिले जुले हैं। गरीब आदमी नहीं मरना है। खान साहब के लिए आपने ये सोचा कि ये आएंगे, तब्दीली आएगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उससे बढ़तर हो गई। ये मैं अब चीज़ 300 रुपये की ले रहा था, लेकर गया हूँ, ये 2 माह बाद आया हूँ 550 की दे रहे हैं। खुद ब खुद ही रेट, आज रेट और कल गया था वो 100 रुपये की चीज़, अब 150 रुपये की। जी महंगाई हो रही। महंगाई गरीब आदमी के लिए, अमीरों को क्या है। ये खुद ब खुद ही कीमतें कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। खुद ही आज चीज़ लेने जो वो दूसरे दिन तो उसका रेट और होगा, कल और होगा। तो हम तो खुद बहुत परेशान हैं। इस तरह सीमेंट बिजली का ले लो और कोई काम ले कर लो, वो अपने पास ही रेट लगाई जा रहे हैं। तो हुकूमत क्या करे, हुकूमत अपनी मौजें कर रही है। कोई बाहर भाग जाता है पैसे लेकर, कोई इधर भाग जाता है। हमने लोगों ने तो इधर रहना, पाकिस्तान में जीना मरना है। तो भाई हमारे लोगों को इन्होंने नहीं सोचना। ये खुद ही लोग ये अपने पेट भरे हुए नहीं भर रहे हो। ये दोज़ख ही इनका आग बुझाएगा, और तो कोई चीज़ बना सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, भाई ने बड़ी प्यारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जो सियासतदान हैं वो अपने पैसे जो बाहर के ममालिक में पड़े हैं वो लेकर आएँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए वो डोनेट करें, यहाँ पे पाकिस्तानी बैंकों में दें, ताकि अवाम को वो फ़ायदा हो। IMF से जो बार बार IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी मामले पर हम बात करते हैं और लोगों से भी कि कैसे चल रहा है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो अब जब मज़ीद होगी तो गरीब आवाम पे जो सारा बोझ है आवाम उसे कैसे उठा पाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो कि सिर्फ गरीब ही जानता है, जिसने मुश्किल से 600-700 रुपया, 1000 रुपया कमाया और उसके बाद घर में जब घी भी ख़त्म है, चीनी भी नहीं है, कोई मेहमान भी आ गया है, तो उसके लिए वो बाले जान बन जाता है। सफ़ेद पोश अफराद के लिए, जिन्होंने अपना सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए किसी से ये तक नहीं वो कहते कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। ये क्या बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पर जो लेवी है वो भी बढ़ जाएगी, इजाफा होगा उसकी कीमतों में। कोशिश करते हैं इधर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। गाड़ी? जी गाड़ी। ठीक है। और कैसा चल रहा है काम? बस जी गुजारा ही है जी। फिक्स पे? महंगाई बहुत है तो गुजारा ही चल रहा जी, की करना चाहिए जी। किंदे उत्ते इतबार करिए वो साडा बेड़ा गर्क कर देंदा है। इमरान खान ते इतबार किया, उन्हें बेड़ा गर्क कर दिता। वो कैसे सर?
ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। सर दुनिया तो लोग कप्तान कप्तान करते हैं, आप कह रहे हैं बेड़ा गर्क का। कप्तान ने क्या किया मुश्किल मुल्क के लिए, ये बताइए। कप्तान सेहत कार्ड और वो 8 डैमों का उन्होंने जो है ना बुनियाद रखी है और उनको ऑपरेशनल वो करने के लिए ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਫਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, कोई भी ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? 5000 ਰੁਪਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ? ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। 1 साल हो ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। क्या वजह सर? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਓ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖੜੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? आपने जाके वहाँ से SHO से बात नहीं की कि सर हमारा नुकसान हो गया है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा क्या गुनाह है? ਸਰ ਜੀ SHO ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਾਇਆ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ है एक उनकी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। हुकूमती अहदेदार। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ FIR ਕਟਵਾਏਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? अभी तक बाइक नहीं मिली। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। कितनी मालियत की? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ आम बंदे के लिए तो 45,000, 1,000 बहुत ज्यादा है। ਜੀ ਉਹ तो 45,000 का नुकसान। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 45,000 की थी, ऊपर भी पैसे दिए होंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। कोई नंबर प्लेट है या कोई जो किस्तें हैं उनके पैसे अलग हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। हुकूमत ने IMF की शराइत भी मान ली हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल, बिजली, गैस इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और फिर इसके अलावा मिनी बजट आने का है, वो IMF की शराइत के मुताबिक आएगा, जिसमें आवाम पे मज़ीद बोझ डाला जाएगा। हर चीज़ जो है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी। पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल से आप ये सारा सफ़र उस पर है। और इसके अलावा बिजली है जो कि हर घर की ज़रूरत है, बिजली के बगैर भी नहीं बैठा जा सकता। तो जब वो कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या आपकी तनख्वाह में ये गुज़र बसर मुमकिन हो पाएगा? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ तनख्वाह ਵੱਧਦੀ, नहीं बढ़ती, ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। बजट बढ़ जाते हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ती। ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ? 5-6,000 ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ ਆਟੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਜੀ 6,500 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਵੇ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਡਿਆ ਨੇ। रोटी 16 रुपये रेट हो चुका है, ਤੇ ਫਿਰ नान 23 रुपये का। वो जो 16 वाली रोटी है वो 20 की भी मिल रही है, 22 की भी मिल रही है। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ नान 35 का भी। 35 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्बास। सर क्या करते हैं? अभी बैंक में हूँ। अपनी? बैंक में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसे चल रहे हैं हालात? बस माड़े ही चल रहे हैं, सबके ही है, सबके साथ ही हैं, सफ़ेद पोची है, यही है। दुनिया के पैसों का इंतज़ाम करते हैं आवाम के, तो अपने भी हैं कोई सेविंग वगैरह? बस ऐसे ही चलती है, आपको पता ही है जितनी महंगाई है उसमें क्या बचता है, उसमें क्या बचना भी चाहिए, वो बचता भी कुछ नहीं। सोचते तो यही है कि बचेगा, महंगाई इतनी है बचता ही कुछ नहीं।
बच्चों की फीसें दे के बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो यही अब तो बराबर बराबर ही हिसाब चल रहा अब तो बराबर, बल्कि जब आप किताबें लेंगे तो उसमें डाउन हो जाएंगे जून, फिर जून तक फिर वो बराबर करने के लिए करते रहेंगे, ऐसा ही है। है। सर सेविंग होती भी है, लेकिन जिन बच्चे जब स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वो जो सेविंग भी हो तो वो भी वहाँ पे खर्च हो जाए। वो बहुत फीसें ही इतनी हैं, यूनिवर्सिटी की फीसें ही इतनी हैं, स्कूलों की फीसें इतनी हैं। वो अब किताबें चेंज होंगी तो सारा कुछ ही चेंज होगा। बच्चे कहेंगे जूते भी नहीं लेके दो, यूनिफॉर्म भी नहीं लेके दो, बैग भी नहीं लेके दो। वो जून तक का वो बजट ऐसे ही चला जाएगा। सेविंग वाली कोई बात सेविंग तो हो ही नहीं सकती। अब कहाँ सेविंग होनी है? अब तो या तो इनकम ज़्यादा हो तो फिर होता है, इनकम है कोई नहीं, इनकम उतनी ही रहती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। सर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो क्या सेविंग भी थी और खाना वगैरह भी सही चलता था? सर उस टाइम तो चलता था, पर अब नहीं ना चलता सही। अब महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें अब। अच्छा, गरीब बंदे के लिए तो ये मुश्किलात दर मुश्किलात हैं। गरीब तो पहले ही फंसा हुआ है, और अब सफ़ेद पोश तबका भी अब ख़त्म हो गया है, अब वो भी उसी में ही आ गया है। हाँ जी, अब तो वो कोई चक्कर नहीं रहा कि अमीर ये है वो गरीब वो है। अब तो ये सफ़ेद पोश जो दरमियाना तबका था वो भी उसी में शामिल हो गया है। सर हुकूमत ने IMF की शराइत भी अब तो मान ली हैं, और जो सब्सिडी है वो भी ख़त्म करने के लिए वो भी मान लिया गया है कि सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पेट्रोल गैस और इसकी जो कीमतें हैं वो भी उनमें भी इजाफा होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? सर होगा, ज़रूर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने माननी है और क्या करेंगे। अब हालात ही ऐसे हैं, वो मानेंगे नहीं तो और तो कहीं से नहीं आएगा। इन्हें ज़रूरी है, अब तो ज़रूरी हो गया है। अब जो हालात जा रहे हैं, कभी बिजली बंद करते हैं, अब घंटे बाद 1 घंटा आती है, तो उसमें उसका यही इंजाम हो रहा है। सर मईशत का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो इतना बड़ा ये जो ब्लैकआउट हो गया था, बिजली चली गई, ब्रेकडाउन बिजली की वजह से। बहुत से उसके साथ ही जब वो उन्होंने शुरू किया, अब घंटे के बाद घंटा बिजली आती है। अब अभी तक तो वो ही नहीं ठीक हो रही। अब बगैर पूछे ही, अब पहले तो 2 घंटे होती थी, अब 6-7 घंटे होनी शुरू हो गई। अब क्या कर सकते हैं, अब रेट भी बढ़ाएंगे, साफ ज़ाहिर है। बिजली सारे पैसे आवाम से निकलेंगे, सारे हमारे से ही निकलेंगे। जो मर्जी करते रहें, कर देना तो है ही है, जिंदा तो रहना है। हाँ, बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो ऐसे ही चलना है, लग रहा है ऐसे ही चलना है। हम तो समझे थे कि खान साहब के बाद ये आए थे कुछ बेहतर हो जाएगा, पर कोई नहीं, ये उनसे भी बढ़ के आ गए हैं। हाँ, अब तो ये भी उनसे बढ़ के हैं। जो भी है दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, कम तो हो ही नहीं कोई चीज़ रही। सर सियासतदान सियासत के लिए होते हैं, अच्छी सियासत करके आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, तो क्या हमारे सियासतदानों की तरजीहात आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं या नहीं? नहीं, अब तो वो अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। जो आता है वो कमा के एक साइड पे हो जाता है, उन्हें आवाम की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद ही हो जाते हैं। पैसे ही इतना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो गरीब आदमी होता है वो खुद ही वोट तो देने ही होता है, तो वो किसी को तो डालेगा ही। सारे ही एक जैसे हैं, वो आपस में तो सारे एक जैसे ही हैं। हाँ, वो सब भाई भाई होते हैं, वो एक भाई जाता है, दूसरा भाई आ जाता है। सर हर साल हम देखते हैं या जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो एक शोर सुनने को मिलता है कि पहले तो ये कहते हैं कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर जब हुकूमत आ जाती है, मसलन इक़्तिदार पर बैठ जाती है, फिर वो कहते हैं कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है, फिर IMF के जो प्रोग्राम हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा, इस गोरख धंधे में आवाम को क्यों इसमें जो है ना वो घुमाया जाता है? तो ज़्यादती करते हैं। इनको देखो ना, हर दिन खुद ब खुद ही रेट बढ़ा लेते हैं, बिजली का भी, गैस का भी टका के बढ़ाते हैं। कहते हैं जी IMF का प्रेशर है। IMF ये तो नहीं कहता कि आवाम को मार दो, सफ़ेद पोशों को मार दो, ये थोड़ा ही कहता है। बस इनके अपने ही इतने अखराजात हैं कि वो अपने ही नहीं पूरे होते, उसके चक्कर में ये ऐसे ही जुलूस निकलता है। इनकम तो होती कोई नहीं, टैक्स देता कोई नहीं। सारे कारोबारी कहते हैं कि टैक्स कमाएं कहाँ से टैक्स दें इनको, तो इस चक्कर में वो जो पैसे हैं वही खाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कम करने की तजवीज़ है जी। वो तो होंगी, तो जब बजट आएगा पता लग जाएगा। वो बढ़ाएंगे नहीं, कम तो नहीं करेंगे, पेंशन वगैरह कम ख़त्म करने की तजवीज़।
नहीं कम तो नहीं करेंगे, वो बड़ों की कम करेंगे, छोटा तो पहले ही मरे हुए हैं उनसे उनका। और बस ठीक है। यानी इससे अवाम, ये सारा प्रेशर अवाम पे ही है, आवाम नहीं दे, अवाम को भुगतना होगा। आवाम को ही भुगतना है ये सारा कुछ, इन्होंने कुछ नहीं करना। उन्होंने जिसने आना वो एक से बढ़ के एक आता है, जो भी आएगा वो टिका के आएगा। पहले तो कुछ नहीं कहेगा, जब आ जाएगा फिर वो ऑटोमेटिकली वो काम सीधे हो जाएंगे। जीने के लिए फिर अवाम को ये घूंट भी पीना पड़े। बिल्कुल जीने के लिए कर रहे हैं, अब भी तो कर ही रहे हैं, फिर भी करना ही है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी है कि जीने के लिए ये करवा घूंट पीना पड़ेगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। कुछ सियासतदान कह रहे थे कि हमने ये IMF की शरारत मान ली, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान देंगे। ओ भाई, अपनी जान ना दें, जितनी आप लोगों ने करप्शन की है, खुदा के लिए वो पैसे वापस लाएं। IMF हमारी सांसों का भी वो पैसे हमसे ले रहा है। गरीब आदमी तो मर रहा है, अमीर जो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो ਗਰੀਬ ਤਰ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। घंटे के बाद घंटा बिजली आती है, क्या कर सकते हैं, अब रेट भी बढ़ाएंगे, साफ ज़ाहिर है। ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोग हैं, इन्होंने मुंह हलाना है, गला तो गरीब का दब जाएगा ना। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली हैं। अब जो मिनी बजट आएगा वो भी IMF के मुताबिक ही होगा। उसमें जो सब्सिडी है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है, अभी की जो ख़बर है। इसके अलावा आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। वो आवाम जो कि मुश्किल से 3 वक्त का जो खाना है वो भी नहीं खा सकती, उस आवाम पर जब ये पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, वो कैसे इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी सर, मलिक औरंगज़ेब। अच्छा मलिक साहब, बताएं कि ये जो हुकूमत ने IMF की शराइत मानी है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप भी आखिर मेहनत मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान की जो मोस्टली आवाम है वो गरीब है, तो IMF का बजट हर साल हमें, हर हुकूमत में हमें मिलता है, तो उसी की हम चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, वो कॉस्मेटिक्स की अशिया हों, वो पेट्रोल हो, बिजली हो, हम IMF ज़्यादा बजट ही हमें मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? सर देखे जाए, बेसिकली ये है कि जब से ये पाकिस्तान बना है ना, तब से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि जो भी जितने भी सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, सब ने अपना नफ़ा सोचा है। दूसरी बात ये है कि जब इमरान, अगर इनकी हुकूमत कितने साल रही है नून लीग की, 30 साल इसने हुकूमत की है। 30 साल में आप देख लें, कोई डैम बना हो, कोई बिजली का कोई बना हो, या कोई स्कूल या कोई मेडिकल कॉलेज या ये हॉस्पिटल। फिर आ गया इमरान खान साहब। नहीं सर, उन्होंने डैम में तो किया है, स्कूल भी बनाए हैं, हॉस्पिटल भी बनाए, इसमें शक नहीं, रोड्स तक बनाए। सर मेरी बात सुने, जितने भी बनाए हैं महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। वो जितने भी बनाए थे वो बाहर से इमदाद ली गई है। ठीक है। मोटरवे भी आप देख लें, आप अपने दूसरे ये एयरपोर्ट वगैरह देख लें, जितने भी आपकी बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, ये भी जो भी है ना, सब गिरवी पड़ी हुई हैं। अगर उन्होंने कुछ बनाया ना तो भाई उसमें उन्होंने खाया भी है। ठीक है। आज आप देख लें, इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, हम श्रीलंका से भी नीचे जा चुके हैं। ठीक है। अपने पे यह भाई, ये आप, मैं वो रात को सुन रहा था, कुछ सियासतदान कह रहे थे कि हमने ये IMF की शरारत मान ली, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान देंगे। ओ भाई, अपनी जान ना दें, जितनी आप लोगों ने करप्शन की है, खुदा के लिए वो पैसे वापस लाएं, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अब जो IMF हमारी सांसों का भी वो पैसे हमसे ले रहा है, हम अपनी सांसें ले रहे हैं, तो वो भी IMF की हैं। IMF से हम निकल ही नहीं सकते सारी उम्र, ना ही हमें सियासतदान निकलने देंगे। अब ये देखना, जितने भी डॉलर आने हैं इनकी जेबों में जाने हैं। IMF से जितना भी ये कर्जा ले रहे हैं, क्या वो हमें मिल रहा है? उनसे सब्सिडी में हमें मिल रही है। वो सब्सिडी क्या देंगे? जितनी भी अशाए खरदोनोश हैं, ऑयल, पेट्रोल, ये जितना भी है सब महंगाई हो जाएगी। ठीक है। अब जिसने 1000 रुपये कमाना है, वो मेरी बात सुने, वो 600 का घी लेगा, 150 रुपये का दूध लेगा, चीनी लेगा, बस बाकी किधर पैसे जाएंगे? कहीं भी नहीं भाई जी। वो अपना लाज मुआवजा नहीं कर सकता, बच्चों के कपड़े नहीं खरीद सकता। आप देख लें, जितनी महंगाई होगी, आए रोज़ आप खबरों में देखते होंगे, 3-3, 4-4 बच्चों के बाप वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ मार रहे हैं। तो खुदारा वो पाकिस्तान के हाल पे रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा जी। तो कब से खड़े हैं? तकरीबन हो गए 2 घंटे हो गए। पहले उधर था माल पे, फिर इधर आ गया हूँ। अभी तक सवारी नहीं? जो भी सवारी आती है वो बहस पहले करती है, भैया इतने पैसे, इतने। जो अंदर दे के आएंगे 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की शॉपिंग करके आएगी ना जो सवारी, जो बैठने आएगी वो 50 पे भी मरने लग जाएगी। 50 नहीं देना गरीब। अमीर की तिजोरी भरनी है, गरीब को कुछ नहीं देना।
गरीब तो वैसे ही गरीब रहेगा, अमीर ऊपर जा रहा है। जिसने स्टॉक कर लिया उसने अब रातों रात अमीर ही होना है। जो आटा स्टॉक कर लिया, जो चीनी स्टॉक कर ली, गरीब के पास तो कुछ भी स्टॉक कर देंगे, कुछ नहीं। सिर्फ एक सफ़ेद पोशी का भरम है जो वो स्टॉक करेगा नाजरीन, इसके अलावा गरीब के पास कुछ नहीं है। ये भाई ने बताया है कि यहाँ पे वो अपना रिक्शा लेकर को 2 घंटे से खड़े हैं, पीछे भी ये बेचारा ऐसे ही खड़ा रह के आया है, ऐसा ही है जी जी सर जी। और अभी भी ऐसे ही खड़े हैं। ऐसे ही खड़े 500 दिहाड़ी भी निकालनी है, बच्चों का खर्चा भी निकालना है, अपना खर्चा निकालना है, कहाँ से लाएंगे? कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, छोटे हैं अभी। छोटे हैं अभी। तो कैसे उनके बच्चों के पैम्पर्स वगैरह हैं, दूध है, खुद तो नहीं पिएंगे लेकिन बच्चों को तो पिलाना है। बस यही ना, यही महंगाई की वजह से। और जब गरीब आदमी फिर मजबूर हो के गलत काम करता है, दूसरे काम करने लग जाता है, फिर कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। अब देखें इससे कोई गुजारा नहीं हो रहा, बिल्कुल मुश्किल है हालात। पीछे से बंदा कमाने आता है, घर पीछे खर्चा भी भेजना है, माँ बाप को भी भेजना है, बच्चों को भी भेजना है, इधर के भी खर्चे हैं। अब जहाँ रक्षा खड़ा करें ना, वहीं पे भी 40-50 रुपये ले लेते हैं भैया यहाँ खड़ा करने के। अच्छा, हाँ जी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, या कहीं रुकना हो वहाँ से पैसे उधर भरें, पीछे रक्शे वाले को दें, अपने खर्चे करें, कहाँ जाएंगे? सर अब तो मज़ीद टैक्स लगने हैं। ये जो IMF का बजट जो नया है, जो कर्जा मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हुकूमत शराइत उनकी मानेगी। तो हुकूमत ने तो उनकी शराइत मानने को तस्लीम कर लिया है कि ठीक है हम आपकी शराइत मानेंगे, आप हमें कर्जा दें। और वो जो कर्जा है वो गरीब आवाम की, पाकिस्तानियों की जेब से निकलना है। ऐसे भी निकल रहा है, हमारी जेब से ही निकल रहा है। अब हम रोड पे खड़े हैं, इसका टैक्स नहीं देते हम रोड में। हम हमारे चलान होते हैं, आए दिन चलान होता है, आए दिन। हाँ जी, चलान का वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो तो हुकूमत ले रही है। जो टूल टैक्स हैं वो भी तो हुकूमत ले रही है, वो हुकूमत के पास किधर जा रहा है पैसे? इतनी गाड़ियाँ, जितने चलान होते हैं वो हुकूमत के पास ही जा रहे हैं। वोट इलेक्शन होते हैं, कितने करोड़ों खरबों रुपये लग जाते हैं इलेक्शनों पे, वो भी तो वही हुकूमत को जा रहे होता है पैसे। अवाम को क्या दे रहे हैं? अवाम पाकिस्तान से तो सारा कुछ ले रहे हैं, अवाम से ही ले रहे हैं, सब कुछ अवाम से लेकर तिजोरियाँ भर रहे हैं। अवाम को कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो भी तो देख, अवाम के पास तो कुछ नहीं है। गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये चीज़ है, बस महंगाई बहुत ही बुरा हाल कर दिया अवाम। अब तो इस महंगाई में किसी के ना तरफ मेहमान बन के जाया जा सकता है, ना कोई मेहमान बन के आए। लोग तो दुआएं करते हैं कि ऐसे ही जाएं, ना कोई आए ना हम जाएं, ना दें, ऐसे ही ठीक हैं जो गरीब बंदा है, सारा करते रहें बस। क्योंकि ये तो गरीब बंदे हैं सारे, जो मोस्टली हमारी आवाम है वो गरीब है। वो कहते हैं ये अमीरों के चौंचले हैं, गरीब बंदा इन्हें उठा नहीं सकता। बहरहाल जो मेहमान है वो अल्लाह ताला की रहमत है। जब उसने आना है तो अपना रिस्क उसने साथ लेकर आना है, ये हमारा ईमान है। तो भाईजान फिर कैसे, रिक्शा अपने आपका? नहीं, अपना नहीं है, दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे है? हाँ जी, कितना देते हैं इसका? 500 दिहाड़ी देते। और फिर पर्ची वगैरह जो है वो भी लेते हैं? हाँ जी, सारा कुछ, वो जो जैसे चलान हो गए ये वो भी भरना। हाँ, चलान अलहदा है, कहीं पे जाने की, एंटर होने की पर्ची भी? वो पर्ची भी देते। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको मैनेज करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात सवारी को मैनेज करनी, जी, बस भी पैसे आपको पड़ जाते हैं। हाँ जी, हमें पड़ बड़ी मुश्किल से बस हालात हैं। कोई 500-400 वो निकला है, उनका भी अपना भी, उससे गुजारा नहीं होता। आटा लें, घी 500-600 से ऊपर है, मुर्गी 600 से ऊपर है, कोई चीज़ भी नहीं जो समझ आ रही भी बंदा जाके ख़रीदे, कोई चीज़ भी। बंदा मुर्गी घर लाने का नहीं सोच, बाकी जो मटन बीफ है वो तो वैसे ही पहुंच से बाहर है। तो अब तो चिकन भी नहीं आता होगा? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, चिकन भी बड़ी मुश्किल हो हालात। चलें, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आपने देखा जो रिक्शा है वो भी अपना नहीं है, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर ये मेहनत कर रहे हैं। इनका काम मेहनत करना है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, ये रब्बे कायनात की तकसीम है और इस तकसीम पर वो राज़ी हैं। वो अपने लिए भी कमाते हैं, पहले अपने लिए वो लेकर घर जाते हैं, बीवी को, बच्चों को वो खिलाना होता है, बच्चों के लिए दूध है, फिर इसके अलावा कई अखराजात हैं। ये आम बंदा जिसको बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पेट्रोल के काफ़ी उसका रेट है, और जब मज़ीद वो IMF का बजट जब आएगा, ये जो मिनी बजट आएगा, तो मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। कैसे गरीब बंदा
पे करेगा। आगे चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर? जावेद इकबाल। जावेद साहब क्या करते हैं? ये छोटा मोटा बिजनेस करते हैं यहाँ पे। कैसा चल रहा है? बस ये बिल्कुल ही नॉर्मल, अब तो बिल्कुल वो भी नहीं है, इसलिए वो नहीं, महंगाई इतनी है, कस्टमर ना तो ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदता है, वो जो कहता है कि यार 2-4-500 की चीज़ मिल जाए, इतने में से पीछे से भी नहीं मिलती। हम बहुत परेशान है कारोबार की वजह से। कस्टमर है मार्केट में? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही मार्केट में कस्टमर नहीं है। किराया क्या दुकान का? किराया यहाँ पे, किराया तो तकरीबन 75,000 रुपये किराया यहाँ पे चल रहा है। सर निकल आता है? नहीं निकलता, कहाँ से निकलता, बेसमेंट में दुकान है। हालात को देखा जाए तो अभी तो ऊपर भी हमें जो है ना मेन पे भी कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं है मार्केट में, मार्केट है बिल्कुल फारग नील मार्केट है, मार्केटों में कोई कस्टमर नहीं है, बेकार मार्केट, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रो रहे हैं, ऊपर से ये वाल्टन वाले काम नहीं करने देते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर हुकूमत ने तो आवाम की जो परेशानी है उसका मुदावा करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। तो अब जो मिनी बजट आ रहा है उसमें हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली है और वो जो महंगाई ज़्यादा बजट है अब वो आने को है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, वो उन्होंने मानना ही मानना, वो इसलिए मानना है कि वो, मान ली है सर, शराइत मान ली है। चलो उन्होंने शराइत मान ली तो गले तो सारे ये गरीबों के घुट जाएंगे ना, मरेंगे तो ये गरीब लोग, इनको क्या फ़र्क है, इन्होंने तो शराइतें माननी है ना। जितना भी निज़ाम है सारा ये पब्लिक और अवाम पे चलेगा ना, तो ये इन्होंने पूरा करना। ये कैसे पूरे करेंगे? ये पेट अपना भरेंगे या इनकी वसाइल ये पूरे करेंगे? क्या करेंगे? ये मर जाएंगे ये बेचारे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे? ये मरेंगे और क्या, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि IMF के का जो प्रोग्राम है वो लेने के बगैर हमारे पास चारा कोई नहीं है। और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी इसके लिए हामी भरी, और ये सारा जो बजट है वो मिनी बजट वो अब IMF के साथ इसके लफ होगा, यानी जो भी IMF कहेगा वो शराइत वो मानी भी गई हैं और अब वो उसका अमली मुजाहरा होगा। तो आम बंदा फिर कैसे गुजारा करेगा? कहाँ से उसके पास वो इतनी रकम आएगी कि वो पेट्रोल, बिजली, गैस, इसके अलावा जो दीगर अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। गरीब आवाम कहाँ से पैसे लाएगी? भाई देखें, रोज़ी देने वाला पहले बात तो अल्लाह है। इंसान सबसे बड़ी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, और बड़ी बात है यार ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोग हैं, इन्होंने मुंह हलाना है इनकी बात तो मानी जानी है, गला तो गरीब का दब जाएगा ना, मरेगा तो यही ना। इन्होंने तो आर्डर चलाने या भी ये फलाना काम हो जाए, ऐसे हो जाए, फलाना काम हो जाए, ऐसे, भाई इनकी बात तो मानी जाएगी, ये सारा बोझ अवाम पे डलेगा, क्या करेगी अवाम, मरेगी, क्या करेगी? जनाब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो मुआशी सूरत हाल है, बजट जो है इसे IMF से शराइत मानना वो तो नागुज़ीर नहीं है, ज़रूरी नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर वो किया है, शहबाज हुकूमत ने, तो वो कहते हैं कि इससे पहले जो इमरान खान साहब थे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिसकी वजह से हम IMF के पास गए। इमरान खान में दौर में फिर भी अच्छा निज़ाम चल रहा था, अब इन्होंने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया निज़ाम का। अभी इनके पास कुछ भी नहीं है, ये IMF के पास गए हैं, अपनी बातें मनवाई हैं, इन्होंने मानी है, क्या ये सारा बोझ वहाँ पे डलेगा? क्या इनके पास है ही कुछ नहीं, इनके अलावा इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। हम कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कोई इनके पास नहीं चाह रहा इनके बगैर। अवाम तो पहले इन्होंने मार दी, ऊपर से और कर्जा ले रहे, और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, क्या करेगी अवाम? कुछ भी नहीं कर सकती। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, गरीब को रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है ना, ये कुर्सियों पे बैठे हुक्म चला रहे हैं, मरेंगे ये गरीब लोग, क्या करेंगे? भूखे मरेंगे तो गरीब लोग। मुझे ये बताया जाए, हुक्मरान जो भी हैं, ये बड़ी सीटों पे बैठने वाले, ये निज़ाम ये नहीं समझ सकते हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, इनको ये बात का इल्म नहीं है कि गरीब क्या कर रहा है। भाई रोज़े क़यामत वाले दिन यही पकड़े जाएंगे, यही पकड़े जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मर रही है अवाम, क्या निज़ाम था, रोटी 5 रुपए की थी, अब 15 रुपए की मिल रही, नान 15 रुपए का, तो वो 30 रुपए का मिल रहा है। अरे भाई आगे के क्या होगा? गरीब तो मर जाएगा, क्या करेगा? अपने बच्चों के पेट पालेगा, कैसे वसाइल पूरे करेगा? ये हमारी बाला तारा हमारी बात से समझ ना चुकी है।
इधर पहले हम थे, यकीन करो इमरान खान के दौर में भी अच्छे थे, इनके दौर में भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं है कि इनके दौर में नहीं थे। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। यकीन कर 7 लाख का मकरूज हूँ मैं, क्या करें, बच्चों ने तालीम नहीं हासिल करनी, उनकी रोज़ी नहीं, उनके पेट नहीं पालने, घर का किराया नहीं देना, कैसे निकलेगा। बस ये अल्लाह ये हमारा जो निज़ाम चलाने वाला, वरना ये जो हुक्मरान है ना ये बिल्कुल फारग हैं। ये अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो कह रहा है मैं कुर्सी ले लूँ, वो कह रहा है मैं कुर्सी ले लूँ। भाई क्या करें, मरेगा तो गरीब ही ना, इन्होंने तो हुक्म चलाना है। बिजली के बिल भी बढ़ेंगे, पेट्रोल भी बढ़ेगा, गैस भी बढ़ेगी, हर चीज़ की महंगाई होगी, क्या करेंगे, गरीब मरेगा बस। शुक्रिया आपका। थैंक यू। और ये हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो ये बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, जो कि मिनी बजट जब आएगा तो उसमें जो IMF से की जाने वाली जो शराइत हैं उनका अमली मुजाहरा नज़र आएगा। और उसमें जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, जो गरीब आवाम बाइक चलाता है, रिक्शा चलाता है, चिंची चलाता है, या वो जो है उसने रेंट पे अगर वो चला रहा है तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसका मुनाफा का जो लेवल, जो कि काम वैसे ही नहीं है, जो उसकी वजह से जो मुनाफे का लेवल है वो मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। आम आवाम कैसे ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी। पेट्रोल से आमदोरफ्त होती है, गाड़ियों पर सामान लाया जाता है, कपड़ा है या सब्जियां हैं, वो उन चीज़ों की कीमतें, क्योंकि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ जाएगी तो जो भी अशिया व्हीकल पर लाद कर, गाड़ियों पर लाद कर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचाई जाती है वो महंगी हो जाएगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऐसे नहीं सब्ज़ी महंगी हो जाती या बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, फ्रूट है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें जब इनकी ट्रांसपोर्टेशन इनकी की जाती है, उस पर ले जाई जाती है तो महंगी हो जाती हैं। आम बंदा ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेगा। सेविंग की हालत ये है कि पहले अदवार में सेविंग्स हो जाती थी, लेकिन अब जो है अब सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गरीब बंदा कह रहा है कि मुश्किल से उसका गुजर बसर है। और ये रियलिटी है कि आम बंदे का इस दौर में गुजर बसर भी नहायत मुश्किल से हो रहा है। कैसे इसे डील किया जाएगा, आवाम इसको कैसे कवर करेगी, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आवाम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी गुलाम रसूल सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा सिद्दीकी साहब, हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली हैं जिसकी वजह से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, तो महंगाई तो आगे ही बहुत ज़्यादा है, तो गरीब आवाम क्या करे? जी कुछ देर के लिए ये महंगाई ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि उसके बाद आसानी भी पैदा हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेगी। पाकिस्तान है तो है, अगर आप महंगाई को देखें और पाकिस्तान को माइनस कर दें, कहाँ जाएंगे आप? तो आपको इस वक्त इस पॉलिसी के साथ, मैं खुद हम सफ़र करने वालों में हैं, हमारे सामान रुके हुए हैं, लेकिन मुल्क के साथ हैं, साथ चलना पड़ता है। ठीक है जी। तो सर गरीब आवाम जो कि पहले ही जिनकी आमदनियाँ बहुत कम है, तो कैसे चलेगी? अल्लाह वारस बेहतरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा, सिर्फ 4 महीने दे दें, उसके बाद देखिए इंशाल्लाह बेहतरी ही बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ही हम ये कंक्लूड भी करेंगे कि उन्होंने कहा कि बेहतरी हो जाएगी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो ज़रूरी है और वो ज़रूर होगी, एक नागुज़ीर पहलू है। और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क अज़ीम को तरक्की दे, महंगाई जो है वो ख़त्म हो, आम आवाम जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी जिनके लिए खाना मुश्किल हो चुका है, वो कैसे IMF के ज़्यादा जो बजट होगा, जिसमें कि जो भी मिनी बजट आएगा उसमें महंगाई होगी, आम आवाम उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, उस पर हमने आज आवाम से बात की। तो आवाम का कहना ये था कि आगे ही पिसे जा चुके हैं, मज़ीद हमें ये जो बजट होगा ये हमें मज़ीद जो है ना हम पिस जाएंगे, तो हुकूमत को आवाम की तरफ अपनी निगाहें डालनी चाहिए। तो फिर आप इजाज़त दीजिए, एक अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासिर।